हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th के इंग्लिश बुक लिटरेचर रीडर का पोएम लॉर्ड विलियम्स डॉटर का हिंदी एक्सप्लेनेशन। लॉर्ड विलियम्स डॉटर यानी कि लॉर्ड विलियम्स की बेटी। दोस्तों, इस कविता के कवि हैं थॉमस कैपवेल। यह एक स्कॉटिश कवि थे जिन्हें मुख्य रूप से उनकी भावनात्मक कविताओं के लिए याद किया जाता था। उनकी जितनी भी कविताएं थी वो सभी दिल को छूने वाली कविताएं थी। तो चलिए इस कविता में देखते हैं कि क्या है। लॉर्ड विलियम की बेटी एक स्कॉटिश सरदार के प्रेम में पड़ जाती है। वो उल्वा टापू का एक सरदार था। लॉर्ड विलियम उनकी शादी के विरुद्ध रहते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि उनकी पुत्री एक स्कॉटिश सरदार के साथ विवाह करें। अंत में उसकी पुत्री ने अपने प्रेमी के साथ भाग जाने का निश्चय किया। इससे लॉर्ड विलियम्स बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों यानी कि उनके जो आदमी थे उनके साथ उन्होंने हथियार के साथ उनका पीछा करना शुरू किया। वो चाह रहे थे कि उन्हें पकड़कर जो सरदार है स्कॉटिश सरदार उसे मार दें। लॉर्ड विलियम की जो पुत्री थी और जो स्कॉटिश सरदार था जिसका नाम वो उल्वा टापू का एक सरदार था, ये जब दोनों आगे भाग रहे थे, जब ये आगे पहुंचते हैं तो रास्ते में उन्हें एक नदी मिलती है। जब वहाँ नदी मिलती है तो जो सरदार है उसने जो नाव वाले हैं, चूँकि उसके नदी के बगल में एक नाव वाला रहता है, किश्ती वाला रहता है, तो सरदार उस किश्ती वाले को बताता है कि वे दोनों पिछले 3 दिनों से एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं। लॉर्ड विलियम और उसके जो घुड़सवार लोग हैं वो उनके पीछे हैं। वो सरदार कहता है कि यदि वे लोग उन्हें इस घाटी में देख लेंगे तो लॉर्ड विलियम्स उन्हें तुरंत मार डालेगा। सरदार ने उस नाव वाले को और देर न करने को कहा और उसे कहा कि अगर वो इस तूफ़ानी रात में इस नदी के उस पार उसे कर देता है तो वे इनाम के तौर पर उसे चांदी का पौंड देने का वो वादा करता है। वो जो किश्ती वाला रहता है, जो नाव वाला रहता है, उसने कहा कि वो एक चांदी के पौंड पाने की आशा से नहीं, लेकिन उसकी जो खूबसूरत दुल्हन है उसके कारण वो इस तूफ़ानी रात में भी, इस तूफ़ानी मौसम में भी वो नाव को उस पार ले जाएगा। तूफ़ान जो था बहुत ही अधिक प्रचंड हो गया था। तूफ़ानी पानी एक भूत की तरह डरा रहा था और मौसम ख़राब होने के कारण जो पानी है ऊपर नीचे लहर मार रहा था। आसमान भी पूरी तरह से काली बादलों से घिरी हुई थी। सुंदर महिला को घोड़े की टाप की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो जो लड़की थी, लॉर्ड विलियम की बेटी थी, वो जैसे ही घोड़े की टापों की आवाज़ सुनती है तो वो और घबरा जाती है। उसे अब पूरा विश्वास होता है कि उसके पिता और उसके आदमी अब काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। वो उस नाव वाले को जल्दी करने के लिए चीखने लगती है और कहती है कि वो अपने पिता का जो क्रोधित चेहरा है उसका वो सामना नहीं कर पाएगी अगर उसके पिता वहाँ आ जाते हैं। वो उस नाव वाले को कहती है कि आप हमें जल्द से जल्द उस पार, नदी के उस पार पहुँचा दें। तूफ़ानी जो समुद्र और अधिक प्रचंड हो गया था, वो इतना प्रबल था कि इंसानी प्रयासों के द्वारा उसे नियंत्रण नहीं किया जा सकता था। वो जो नाव वाला रहता है उस तूफ़ानी मौसम में ही अपने नाव को पानी में उतार देता है। वो चाहता है कि वो जल्द से जल्द इन दोनों को उस पार पहुंचा दे, लेकिन जो प्रकृति है वो इन लोगों के बस में नहीं थी। जो मौसम था वो इनके बस में नहीं था, क्योंकि मौसम बहुत ही ख़राब था। नाव वाला नाव को लेकर धीरे धीरे आगे पानी में बढ़ता है, लेकिन मौसम ख़राब होने के कारण उनका नाव जो है उस तूफ़ान के बीच में फंस जाता है और जो नाव है पलट जाता है। जो दोनों प्रेमी और प्रेमिका है, धीरे धीरे पानी में वे लोग डूबने लग जाते हैं। तभी लॉर्ड विलियम उस तट तक पहुंचता है और देखता है कि उसकी जो बेटी है उसने एक हाथ उसके तरफ उठाया है सहायता मांगने के लिए और जो दूसरा हाथ है उसने अपने प्रेमी को उस हाथों से लपेटे हुए हैं। लॉर्ड विलियम जब ये देखता है तो वो भावुक हो जाता है। वो चिल्लाता है और कहता है कि तुम वापस आ जाओ मेरी बेटी, और वो विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वो उन्हें क्षमा कर देगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
क्योंकि वे लोग पानी के बीच में रहते हैं और मौसम जो है ये भी बहुत ही ख़राब रहता है और नाव जो था उनका वो पानी में पलट चुका था। धीरे धीरे वे लोग पानी में समाधि ले लेते हैं और लॉर्ड विलियम की बेटी और उसके जो प्रेमी हैं दोनों की मृत्यु हो जाती है। लॉर्ड विलियम ने अपनी सुंदर बेटी को अपनी आंखों के सामने मृत पड़ा देखा तो उसका जो क्रोध है वो विलाप में बदल जाता है और वो उसी तट पर बैठकर रोने लगता है। तो दोस्तों यह था इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।